गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे। नरेशन में 15 पार्ट पढ़ चुके हैं और हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। चेंज ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहा जाता है इच्छा सूचक वाक्य। आज हम लोग इच्छा सूचक वाक्य का परिवर्तन करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। वह वाक्य जिससे मनोकामना विश प्रार्थना प्रेयर तथा श्राप कर्ष का भाव प्रकट हो। वह वाक्य जिससे मनोकामना प्रार्थना तथा श्राप का भाव प्रकट होता है, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? इच्छा सूचक या ऑप्टेटिव। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 1 आगे देखते हैं। ऐसे वाक्यों का प्रारंभ अक्षर में से होता है तथा अंत में इंटरजेक्शन मार्क लगा होता है। ठीक ना? ऐसे वाक्यों का प्रारंभ अक्षर में से होता है तथा अंत में इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ होता है। बात समझ में आई? जैसे उदाहरण दिया जाए, मे यू लिव लॉन्ग। तुम बहुत दिनों तक जियो। मे यू लिव लॉन्ग, ये मनोकामना आई बेटा, विश आया। जैसे कहा जाए, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करें। प्रेयर हो गया बेटा। मे यू डाई, तुम मर जाओ, ये क्या हो गया? ये श्राप हो गया। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एरेज करेंगे। चलिए, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हम सेड को बदलेंगे। सेड आप समझते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सेड। यदि रिपोर्टेड स्पीच से
मनोकामना का बोध हो तो शेड को विज्ड में बदलते हैं। क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना का बोध हो तो शेड को प्रेड में बदलते हैं। पॉइंट नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच से श्राप का बोध हो तो शेड को कर्ड में बदलते हैं। आपका शेड तो बदल गया ना। एक चीज यहाँ पर लिखिएगा बेटा, नोट लिखिएगा, जिस वाक्य में गॉड आए या अन्य देवी देवता आए, ठीक ना, तो उससे प्रार्थना का बोध होता है। किसका? प्रार्थना का बोध होता है। बात क्लियर हुई? तो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, कंजंक्शन आप जानते हैं, जहाँ कामा इन्वर्टेड कामा होता है वहाँ पर दैट लगा देते हैं। पॉइंट नंबर 3, मे को माइट में बदलते हुए शेष रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस की भांति लिखा जाता है। क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 4, इंटरजेक्शन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाया जाता है। इंटरजेक्शन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाया जाता है। बेटा ये सारे परिवर्तन हुए। चलिए अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। The people said, may the king live long. May the king live long. लोगों ने कहा कि राजा बहुत दिनों तक जिए। तो भैया क्या कहा? तो यहाँ पर राजा बहुत दिनों तक जिए, लोगों ने मनोकामना किया। जब मनोकामना किया तो आप सिड को विज्ड करेंगे। द पीपल विज्ड हो गया बेटा। यहीं पर कंजंक्शन लगेगा दैट। में आपका बदलेगा माइट में। असर्टिव की बात लिखना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? द किंग। बेटा लाइट चली गई। द किंग होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद आप वर्ब लगाएंगे माइट, के बाद लिव आएगा लॉन्ग,
आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से एक इजीएस्ट चेंजिंग आप देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे एक और उदाहरण। ही सेड मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड हेल्प यू। उसने कहा कि ईश्वर आपकी मदद करे। बेटा गॉड शब्द आया, एकदम स्पष्ट विदित हो रहा है, प्रार्थना है। तो आप सेड को क्या करेंगे, प्रेड करेंगे। ही प्रेड, कंजंक्शन आपने लगाया दैट। बेटा सब्जेक्ट लगेगा गॉड, मे का माइट हुआ था MIGHT, हेल्प। बेटा यहाँ पर यू है, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है नहीं, हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मी को और यू के स्थान पर क्या लिख देते हैं, मी लिख देते हैं। आपका सेंटेंस चेंज हो गया। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। द ओल्ड ओमेन सेड मे द किलर ऑफ माई चाइल्ड गो टू हेल। मेरे बच्चे का हत्यारा नरक में जाए। बेटा नरक में जाए, तुम मर जाओ, तुम्हारा विनाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए, ये सब क्या है, श्राप है। स्पष्ट हो रहा है, जब श्राप है तो सेड को आप कर्ज करेंगे। द ओल्ड ओमेन कर्स्ड, कंजंक्शन लगा दैट, सब्जेक्ट है द किलर ऑफ माई चाइल्ड, द किलर ऑफ माई चाइल्ड। आप वर्ब लगाएंगे, मे का माइट हो जाएगा। गो टू हेल, द किलर ऑफ माई चाइल्ड गो टू हेल। मेरे बच्चों का हत्यारा, मेरे बच्चे का हत्यारा नरक में जाए। तो बेटा बड़ा ही इजीएस्ट चेंजिंग थी। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। सी सेड मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम नेशन। तुम अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। तो बेटा शुभकामना आ गया। तो सेट को हम क्या करेंगे, विज्ड कर देंगे। शी विज्ड, कंजंक्शन लगा दैट, यू बदलना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, हम आई कर देते हैं। माई का माइट हो जाएगा, गेट का गेट होगा, गुड मार्क्स इन माई एग्जामिनेशन। क्लियर हुआ। एक उदाहरण और लीजिए। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपकी सहायता करे। तो बेटा ईश्वर शब्द है इसलिए प्रार्थना है। ही सेड को आप करेंगे प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू को बदलिए, मे कर दो, आ गया। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं।
सी सेड मे यू डाई, उसने कहा कि तुम मर जाओ, तुम्हारा विनाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए। तो बेटा विनाश हो सर्वनाश हो तो कर्ष है, तो आप करेंगे सी कर्ड, कंजंक्शन लगा दैट, यू के अनुसार हम कर देते हैं आई, माई का माइट, डाई। क्लियर हो गया। तो बेटा इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें जो कुछ शेष है हम अगले लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।